भारत भर में घूमने के बाद बिहार का ये मेरा पहला प्रोग्राम है ऐसे सामूहिक सारे बिहार के प्रतिनिधियों का। वैसे तो बिहार में कई कार्यक्रम किए, पर पूरे देश में इतना बड़ा सेंट्रल एसी हॉल किसी का भी नहीं है, जिसकी छत ऊपर कैसी हो, एसी हो। ये सब एक कॉम्बिनेशन है ना। ऊपर बिहार है, बीच में दीवारों पे इंडिया है तो और बीच में हमारे सब प्रकार के सब तरह के। मैं तो, आपका शुभ नाम क्या है? हाँ जी, हाँ जी। तो मैं वो जो शब्द होते हैं ना, वो पीड़ा व्यक्त करते हैं कई बार, तो मैं बहुत गहराई से आपके शब्दों को सुन रहा था। यहाँ 3-4 बातें मैं आज आपसे इस सत्र में साझी करना चाहता हूँ। आर्य समाजी या आर्य होने का अर्थ क्या है? आप यदि आर्य हैं तो आप क्या हैं? यदि आप आर्य नहीं हैं तो आप पुत्र हैं अपने पिता के, भाई हैं अपने भाई और बहन के, और पिता हैं अपने पुत्र के, और पति हैं आप अपनी धर्मपत्नी के, और किसी रिश्तेदार के रिश्तेदार हैं। यदि आर्य नहीं हैं तो ये सारे संबंध आपके कायम हैं। और यदि आप आर्य हैं तो आप अपने पिता के पुत्र के साथ साथ परम पिता परमेश्वर के भी पुत्र हैं, क्योंकि वेद में है आर्य ईश्वर पुत्र। जो आर्य है वो ईश्वर का पुत्र है। क्यों ईश्वर का पुत्र है? क्योंकि परम पिता परमेश्वर भी तो आर्य हैं। हम सबका आदि जो महर्षि दयानंद जी महाराज ने सत्यार्थ उसके आर्य समाज के पहले नियम में कहा, सब सत्य विद्या और जो पदार्थ विद्या से जाने जाते हैं उन सब का आदि मूल परमेश्वर है। तो हमारा आदि पिता, आदि आचार्य, आदि राजा, आदि न्यायाधीश, हमारा संरक्षक वही तो है, प्रभु है। हम सब उसके पुत्र हैं। और सामान्य बात नहीं है। देखो, मैं लगभग आधी दुनिया घूम करके आज आपको एक निष्कर्ष की बात बता रहा हूँ यहाँ, क्योंकि बहुत सारे युवा बच्चे जवान में मैं बहुत देख रहा हूँ। इस संसार में सबसे बड़ा जो सुख है वो अच्छी और सच्ची विचारधारा का है। सारे संसार को तलवार के बल पर इस्लाम में परिवर्तित करने की भावना रखने वाले लोग बहुत सारे देशों को तलवार के बलबूते पे इस्लाम में कन्वर्ट तो कर लिया, पर सुख और शांति से नहीं रह पाए। हमसे भी 1947 में लड़के पाकिस्तान तो ले लिया, गद्दारी का परिणाम उसका फल तो प्राप्त कर लिया, पर सुख से नहीं रह पाए। क्यों नहीं रह पाए? क्योंकि विचारधारा अच्छी और सच्ची नहीं है। अच्छी और सच्ची विचारधारा का क्या? इस संसार में आप किसी ईसाई से पूछिए कि अच्छा आदमी कौन है, तो वो क्या कहेगा? हु इज फेथफुल टू क्राइस्ट, जो ईसा मसीह के प्रति विश्वास रखता है वो अच्छा है। मुसलमान से पूछिए कि कौन अच्छा है? कि जो मोहम्मद साहब को पैगंबर मानता है, कुरान और सुन्ना पर ईमान लाता है,
अल्लाह पे ईमान लाता है, जो रोज़ा करता है, जो 5 समय का नमाजी है और जो मक्का जाता है हज करने के लिए, वो अच्छा है। आप किसी भी मत पंथ वाले से पूछ लीजिए कौन अच्छा है, तो वो अपने मत और पंथ की बात बताएंगे। आप वेद से पूछिए कौन अच्छा है, वो अच्छा है जो स्वयं आगे बढ़ता है और दूसरों को भी आगे लेकर के जाता है, वो अच्छा है। ये वेद की विचारधारा के मैं अच्छे होने का परिणाम बता रहा हूं। वर्धया वर्धस्व च, वेद का है। आपके आर्य होने का भी यही परिणाम है। और आर्य होने की पहचान ये है, हमारा संसार में आज भी कोई 2000 साल पुराना है, कोई 1000 साल पुराना है, कोई 70 साल पुराना भी है। ये ब्रह्म कुमारियां है ना, ये केवल 70 साल पुरानी है। जो अभी खट्टर जी बोल रहे थे, सिखों ने अपना गुरुद्वारा ले लिया, वो इसलिए ले लिया कि वो इकट्ठे होकर के लड़ना जानते हैं। हमने भी ले लिया था, हमने हैदराबाद ले लिया था वापिस। हैदराबाद को जब नवाब ने, मीर उस्मान अली ने, दुनिया का सबसे अमीर नवाब था उस समय। आजकल जो सबसे अमीर लोगों की सूची है ना, उस समय 1939 में हैदराबाद का नवाब मीर उस्मान अली दुनिया का सबसे अमीर आदमी था। उस सबसे अमीर आदमी ने कहा कि यहाँ पर हवन नहीं हो सकता, यहाँ पर पूजा पाठ नहीं हो सकता, हिंदुओं के मंदिर में शंख नहीं बजेगा, कुछ नहीं होगा। तो उस हैदराबाद के नवाब के खिलाफ संघर्ष प्रारंभ किया आर्य समाज ने। मेरे दादा गुरु स्वामी स्वतंत्रानंद जी महाराज उस हैदराबाद के सत्याग्रह के फील्ड मार्शल नियुक्त हुए और 17,000 लोगों ने इकट्ठे होकर के वहां पर सत्याग्रह किया, जिसमें 27 आर्यों का बलिदान भी हुआ। और उस हैदराबाद के नवाब को अपने वो सारे प्रतिबंध उठाने पड़े। और जब पुलिस एक्शन करके सरदार पटेल ने जब 24 घंटे के अंदर अंदर हैदराबाद को भारत का हिस्सा बना लिया, तो एक विदेशी पत्रकार ने सवाल पूछा था, इतनी जल्दी आपको विजय कैसे प्राप्त हुई? बोला आर्य समाज ने 1939 में इसके घुटने टिकवा दिए थे। भूमिका 1939 में मीर उस्मान अली ने घुटने टेक दिए, दुनिया का सबसे अमीर बादशाह। मैं आपको इसलिए कह रहा हूं, मिलके हमला बोलेंगे तो कोई आपका शत्रु शेष नहीं बचा रहेगा। अकेले अकेले हमला बोलने की सोचेंगे तो कोई शत्रु आपको जिंदा नहीं रहने देगा। आर्य होने का अर्थ है जो मिलके चलता है। एक बात मैं आपको बता देता हूं, हमें बहुत शिकायत रहती है। हमारा अपना परिवार बैठा है, इसलिए मैं ये बात कहता हूँ। हमें बहुत शिकायत रहती है, फला आदमी अच्छा नहीं करता, फला आदमी ने अच्छा नहीं किया, उसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। देखो भाई, ऋषि दयानंद जी महाराज हमारे आदर्श हैं। ब्रह्मा से लेके जैमिनी पर्यंत ऋषि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत है, लाइट हाउस है। आप एक बात बड़े ध्यान से सुन लो, कोई व्यक्ति एक दूसरे के साथ मिलके एक ही शर्त पे काम कर सकते हैं। यदि आपको संसार में आर्य साम्राज्य की स्थापना करनी है, क्या कार्य करता नहीं, कार्य दिखना चाहिए। यह मूल मंत्र ले लें आप।